तो आप देख सकते हो सुक्रोज है, ये सुक्रोज है। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, इसमें पानी मिला रहे हैं। तो पानी मिलाने पर क्या हो रहा है, पानी मिलाने पर ये डी ग्लूकोज और डी माइनस फ्रक्टोज में चेंज हो रहा है। These two monosaccharides are held together by a glycosidic linkage between C1 of D-glucose। अब ये लिंकेज कहाँ होगी उसके बारे में बताया गया है कि दोनों जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो ये लिंकेज कहाँ होगी, जो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनेगा वो किस किस के बीच में बनेगा। तो ग्लूकोज का पहला कार्बन, याद होगा ग्लूकोज का पहला कार्बन किसको डिनोट करता है, एल्डिहाइड ग्रुप को। और C2 ऑफ फ्रक्टोज, C2 फ्रक्टोज का C2 याद करो किसको डिनोट करता है, कीटोनिक ग्रुप को। तो कार्बन C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रक्टोज, दे बोथ कंबाइन टू मेक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज का C1 और फ्रक्टोज का C2 आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं। तो सिंस द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग। अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अब सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि इनके जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो फ्री नहीं रहते हैं। और अगर फ्री नहीं रहेंगे तो वो जो रिएक्शंस आपको बताई थी वो रिएक्शंस नहीं करते हैं, इस कारण से इनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर सुक्रोज में ग्लूकोज का C1 जिस पर एल्डिहाइड ग्रुप है, जो एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और C2 जो कीटोनिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, वो आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों फंक्शनल ग्रुप एंगेज हो जाते हैं और फ्री नहीं रहते हैं। इस कारण से ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। सुक्रोज क्या कहलाती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसी कारण से। अब इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 है। अगर आपको स्ट्रक्चर ध्यान हो, ये देखिए ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, ये कार्बन नंबर 1 है, इसमें हाइड्रोजन ऊपर है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है। ये फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है, CH2OH ग्रुप ऊपर है। अब इन दोनों के बीच, इस कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप और उसके हाइड्रोजन ग्रुप के बीच में बॉन्डिंग होनी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लूकोज में यहाँ H था, यहाँ OH था नीचे, और फ्रक्टोज के अंदर यहाँ पर CH2OH ऊपर था, OH नीचे था। तो यहाँ पर OH और यहाँ पर OH ग्रुप थे दोनों। अगर मैं यहाँ इसको छुपा दूँ तो इस तरफ क्या था, OH ग्रुप, और इस तरफ भी क्या था, OH ग्रुप। तो यहाँ OH में से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो ऑक्सीजन बचेगा, और ये ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बना लेगा। इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो सुक्रोज के अंदर इस तरह से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, एक तरफ से ग्लूकोज और दूसरे तरफ से फ्रक्टोज। ग्लूकोज का एल्डिहाइडिक ग्रुप वाला कार्बन और फ्रक्टोज का कीटोन ग्रुप वाला कार्बन, जिसे कार्बन नंबर 2 कहते हैं। यहाँ OH ग्रुप था नीचे की तरफ, यहाँ भी OH था। दोनों के मिलने से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला तो एक O बच गया, जो यहाँ इस कार्बन से और इस कार्बन से ऑक्साइड बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। अब इनके फंक्शनल ग्रुप दोनों एंगेज हो गए, इसी कारण से इसको क्या कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। अब हमारे पास में जो सेकंड है वो है माल्टोस। जो अगला टॉपिक है हमारा वो है माल्टोस। कैमरे वाले भाई थोड़े सही करो यार इसको। तो ये माल्टोज आप देख सकते हो, माल्टोज भी दूसरा डाइसैकेराइड है, माल्टोज अनदर डाइसैकेराइड। माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ 2 D ग्लूकोज यूनिट्स विच, माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है, लेकिन जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये भी क्या देता है,
ये ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स देगा, अब फ्रक्टोज नहीं देगा साथ में, ये ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स देगा और दोनों ही डी प्रकार की ग्लूकोज होगी, जिसके अंदर दोनों के C1, एक ग्लूकोज का C1 और दूसरे का C4, ध्यान से सुनेंगे, एक ग्लूकोज का C1 जिस पर CHO ग्रुप था वो वाला कार्बन, और दूसरे का C4 कार्बन, C4 कार्बन पे CHO ग्रुप नहीं है, C1 पे है, तो एक ग्लूकोज का C1 और दूसरे ग्लूकोज का C4 आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएंगे। अब एक, जैसे यहाँ देखोगे ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज का दूसरा मॉलिक्यूल है, यहाँ देखोगे यहाँ H, यहाँ OH होता है नीचे, यहाँ चौथे कार्बन में भी H ऊपर OH नीचे होता है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर यहाँ देख सकते हो, ये ग्लूकोज का है, देखो OH HOH है ना 4 नंबर कार्बन पे, यहाँ भी 4 नंबर पे क्या होगा, H और OH होगा। तो यहाँ से OH, यहाँ से OH, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, वाटर का एक मॉलिक्यूल निकलेगा और ये ऑक्साइड लिंकेज कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में आ जाएगी। अब यहाँ देखोगे इसमें जो इस ग्रुप के अंदर जो CHO ग्रुप था, यहाँ तो ये एंगेज हो गया, लेकिन सेकंड जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है इसका C1 फ्री है। दोबारा सुने कि पहले कार्बन का जो C1 था वो क्या था, एल्डिहाइड ग्रुप था, इसका भी C1 क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप, लेकिन बॉन्डिंग किसके बीच में हो रही है, एक कार्बन, एक ग्लूकोज के C1 के बीच में और दूसरे ग्लूकोज के C4 के बीच में, तो यहाँ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग हो रही है। लेकिन सेकंड जो ग्लूकोज होगा, इस सेकंड ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप है या कार्बोनिल ग्रुप था, वो फ्री हो गया। फ्री होने से ये बन गई रिड्यूसिंग शुगर, इसीलिए माल्टोज है वो एक रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। अब थर्ड है हमारे पास में लैक्टोज, यहाँ देख सकते हो तीसरी लैक्टोज है। इट इज मोर कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर। लैक्टोज लैक्टम से मिलकर बनी है, लैक्टम का मीन्स होता है दूध, तो ये एक मिल्क शुगर है जो मिल्क में पाई जाती है। ये भी डाइसैकेराइड है। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करें तो हाइड्रोलिसिस करने पर इसके अंदर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल ग्लैक्टोज का हमें प्राप्त होता है। ग्लैक्टोज की स्ट्रक्चर भी डी टाइप की है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर भी डी टाइप की है। इसका मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकेंड लास्ट कार्बन के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, वो राइट साइड में होगा। अब इसमें भी लिंकेज जो होती है वो C1 और C4 के बीच में होती है। अब ग्लैक्टोज की स्ट्रक्चर क्या होगी, ग्लैक्टोज की स्ट्रक्चर हमें बनानी पड़ेगी, तो मैं अभी आपको शो करता हूँ ग्लैक्टोज। आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने बीटा ग्लैक्टोज, ये पहला जो है बीटा ग्लैक्टोज का है और ये वाला है ये बीटा ग्लूकोज का डायग्राम है। इनको आप ध्यान से देख सकते हो, पहला कार्बन दोनों में सेम है, दूसरे कार्बन की स्ट्रक्चर भी दोनों में सेम है, तीसरे कार्बन की स्ट्रक्चर भी दोनों में सेम है। बीटा है, याद रखना ये बीटा है, इसलिए OH है लेफ्ट साइड में, दोनों बीटा हैं, ग्लूकोज भी बीटा है, ग्लैक्टोज भी बीटा है। अभी तक ग्लूकोज आपको दोनों में, माल्टोज के अंदर, सुक्रोज के अंदर अल्फ़ा मिला था, लेकिन यहाँ पर आपको बीटा मिल रहा है। ग्लैक्टोज भी बीटा है और ग्लूकोज भी बीटा है, क्योंकि OH दोनों के एनोमेरिक कार्बन है। जो पहला कार्बन है इसकी OH दोनों लेफ्ट साइड में है। पहला कार्बन दोनों में सेम है, स्ट्रक्चर सेम है पहले कार्बन की, दूसरे की भी सेम है, तीसरे की भी सेम है, लेकिन अंतर कहाँ आता है, चौथे में। चौथे कार्बन के अंदर आप देखोगे ग्लैक्टोज के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में है और ग्लूकोज के अंदर लेफ्ट साइड में है। इसका मतलब यहाँ OH ऊपर जाएगा, यहाँ OH से नीचे आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पहला ग्लैक्टोज है बीटा ग्लैक्टोज, जिसमें OH मैंने आपको कहा था लेफ्ट साइड में है, तो ऊपर की तरफ OH था। ये ग्लूकोज है बीटा,
इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वो नीचे की ओर था। याद रखना है ग्लैक्टोज का C1 आएगा और ग्लूकोज का C4 आएगा। ग्लैक्टोज का C1 और ग्लूकोज का C4। वहाँ पर ग्लूकोज का C1 था माल्टोज के अंदर और दूसरे ग्लूकोज का C4 था। या आप ये समझ सकते हो कि पहले वाले ग्लूकोज की जगह ग्लैक्टोज आ गया और ग्लूकोज वही है। अगर आप समझना चाहो तो माल्टोज के अंदर हमने एक ग्लूकोज को पहले पर रखा था, 2 ग्लूकोज थे ना, एक यहाँ लेफ्ट साइड में रखा, एक राइट में रखा था। राइट वाले का चौथा कार्बन था और लेफ्ट वाले का पहला कार्बन था, और लेफ्ट वाले को हमने चेंज कर दिया लैक्टोज में, उसकी जगह माल्टोज में। अब उसकी जगह हमने क्या रखा, गैलेक्टोज। याद रखने के लिए समझा रहा हूँ, सिर्फ याद रखने के उद्देश्य से। तो जो पहले वाला है उसका C1 है, पहले वाला कौन है इसमें, गैलेक्टोज, और दूसरे वाले का C4। तो ये दोनों आपस में हाइड्रोलिटिक बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि इसमें OH ऊपर है, इसका OH नीचे है, तो ये से क्रॉस बॉन्डिंग होती है ऊपर से नीचे की तरफ, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग होगी। क्लियर, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब आते हैं हम